योजना की कुछ आंकड़ों के नजरिए से बताते हैं कि आखिर कैसे 3 साल का एक महत्वपूर्ण सफर रहा है इस पूरी योजना का और क्या कुछ बड़े फायदे निकल के आए। क्योंकि 3 साल बेमिसाल 44 मंत्रालय, 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक पोर्टल पर जुड़े हुए, यानी इंटीग्रेशन के साथ में ये तमाम मंत्रालयों और राज्यों को एक साथ लाया गया है विकासोन्मुखी योजनाओं के लिए। 7 बड़े सेक्टर्स हैं जिसमें रेलवे, सड़क, पोर्ट, जलमार्ग, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक इंफ्रा। तो इन तमाम 7 सेक्टर्स को एक तरीके से एक इंटीग्रेशन दिया गया है ताकि आइसोलेशन में काम ना हो, साइलोशन में काम ना हो, एक साथ मिलकर काम आगे बढ़ सके और एक तरीके से डुप्लीकेशन से बचा जाए। प्रोजेक्ट की हो रही है रियल टाइम मॉनिटरिंग और इसके लिए एक तरीके से जीपीएस का भी प्रयोग किया जाता है, सैटेलाइट का भी प्रयोग किया जाता है ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके, फैसले लेने में सहूलियत होती है और गलतियों को कम से कम करने में मदद मिलती है। 1600 से ज्यादा डेटा लेयर पोर्टल पर भी मौजूद है, यानी कि केंद्र के तमाम मंत्रालय और राज्यों के द्वारा जो डेटा है तमाम प्रकार का, उन सबको एक तरीके से साइफन करके कोशिश की जाती है कि जो गलतियां हैं या जो समस्या है उसका सही समाधान आ सके। इस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। 533 से ज्यादा प्रोजेक्ट मैप किए गए हैं इस पूरे मास्टर प्लान के माध्यम से, गतिशक्ति योजना के माध्यम से। और ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं है, कई हजारों करोड़ रुपए की बड़ी बड़ी ढांचागत परियोजनाएं हैं और ये अपने आप में दिखाता है कि देश को एक नेक्स्ट जेन इंफ्रा देने के लिए मददगार साबित हो रहा है। नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की 213 मीटिंग में लगभग 15.5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का आकलन किया जा चुका है, मूल्यांकन किया जा चुका है और यह बताता है कि किस बड़े स्तर पे उसका आकलन करके हर एक माइन्यूट चीज को तकनीक आधारित तरीके से आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद मिल रही है। 100 बड़े प्रोजेक्ट के लिए 75,000 करोड़ रुपए का इस बार के बजट में प्रावधान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। तो यह दिखाता है कि जो चीजें तय की जा रही हैं उसको जमीन पर उतारने के लिए भी बहुत तेज गति से काम किया जा रहा है और बजट एलोकेशन साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। 8,891 किलोमीटर सड़कों के विकास कार्यों को लेकर इस मास्टर प्लान के तहत, गतिशक्ति योजना के तहत काम किया गया, जो दिखाता है कि किस तेज गति से देश में सड़कों का निर्माण हो रहा है। तो वहीं 27,000 किलोमीटर रेलवे लाइन पर भी काम एक तरीके से किया गया है, इसके बारे में फैसला किया गया है और उस पर जमीन पे काम भी दिखाई पड़ रहा है। और इसके तहत रेलवे ने लगभग 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है और इस पर काम इसलिए शुरू हो पाया क्योंकि हर चीज को एक इंटीग्रेशन के साथ किया गया है। जो पहले बहुत समय लगता था उसको मिनिमाइज करने के में मदद मिली है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तहत बने 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट, और ये लद्दाख से लेकर देश के सुदूर दक्षिण इलाकों तक की या पूर्वी या पश्चिमी इलाकों की बात की जाए, सब जगह अपने आप में बहुत बड़े स्तर पर जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका काम भी हो रहा है और वो मैपिंग करने में मदद मिलती है कि कहां से हम ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पैदा कर सकते हैं। उस लिहाज से भी एक मददगार साबित होता है। 2014 में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रैंकिंग भारत की 54 थी, 2014 की बात हो रही है, और 2024 में भी जब हम खड़े हैं तो ये 38वीं हो गई, यानी कि ये बढ़ गई है और हम लगातार पहले पायदान की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। ये दिखाता है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में भारत ने किस तेज गति से बीते एक दशक में काम किया है। इसी प्रकार से जनजातीय मंत्रालय ने 45 लाख ऐसी जनजातीय समूह को मैप किया है जो बहुत ज्यादा वनरेबल सेक्शन में आते हैं और उनके जो तमाम हैवी वेट्स जहां पे उनकी बसावट है उसको मैपिंग किया गया है। तो ये जो पूरी कोशिश है ताकि संरक्षण को भी मदद मिल रही है और विकास को कैसे किया जाए उसके साथ में तमाम प्रकार की विरासत को भी सहेजने की कोशिश की जा रही। आंगनवाड़ी केंद्रों को कहां पे बनाना है, किस प्रकार से उनको नए भवनों का निर्माण करना, इसकी मैपिंग के लिए भी इस पूरी योजना से बहुत ज्यादा मदद मिल रही है। खासतौर से तमाम राज्य सरकारें इसका एक बड़ा फायदा उठाती हुई नजर आ रही। इसमें यूपी एक बहुत अग्रणी भूमिका भी निभा रहा है। 156 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो गैप चिन्हित किए गए हैं और उस कमी को दूर करने पे काम शुरू कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने भी आज इस बात का जिक्र किया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था उसमें 156 बड़े गैप थे, उनको दूर किया गया, यानी कि कोई 2 बड़े प्रोजेक्ट के बीच में एक ऐसी छोटी सी कमी थी जिसकी वजह से 2 आपस में नहीं जुड़े थे। इस प्रकार की 156 ऐसी बड़े प्रोजेक्ट्स को जमीन पे शुरू किया गया ताकि वो जो गैप है उसको खत्म किया जा सके। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को बनाया मोदी सरकार ने, उससे बहुत ज़्यादा मदद मिल रही क्योंकि एक लॉजिस्टिक की पॉलिसी ही भारत में अलग तरीके से आई है और उसको अलग तरीके से क्रियान्वित करने के लिए ज़मीन पे काम हो रहा है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हो, कम लॉजिस्टिक कॉस्ट हो या फिर नए रोजगार के अवसर पैदा हो, ये गतिशक्ति के माध्यम से बहुत तेज़ गति पर ज़मीन पर दिखाई पड़ रहा है और इसका फायदा देश के युवाओं को और हमारी इंडस्ट्री को मिलता हुआ नजर आ रहा है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट के तहत हर प्रकार का जो ट्रांसपोर्ट का मीडियम है वो उसके अंतर्गत शामिल होता है। इसी प्रकार से आई गॉट प्लेटफॉर्म के माध्यम से 20,000 से ज्यादा सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई है ताकि जो नई तकनीक है उसके साथ तालमेल करके काम करने में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि
44 मंत्रालय और 36 राज्य और यूटीज एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो कहीं पे भी कोई एक कमजोर कड़ी ना रह जाए, इसलिए ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की गई है। सैटेलाइट से रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है और जिसकी वजह से फैसले लेने में जो समय लगता था वो खत्म हो रहा है, क्योंकि जो समस्या है आपको दिख रही है, आप सब एक साथ बैठ सकते हैं वर्चुअली या फिर पर्सनली, उसके बाद आप फैसला लीजिए और काम को आगे बढ़ाइए। माल ढुलाई निर्बाध तरीके से चल रही है और सप्लाई चेन में जो बीते समय में समस्याएं होती थी, क्योंकि वो लॉजिस्टिक पॉलिसी आने की वजह से उसमें एक बड़ा सुधार हुआ है और गतिशक्ति मास्टर प्लान के तहत ये काम बहुत तेज गति से जमीन पे हो रहा है। तो ये 3 साल बेमिसाल का हम जिक्र कर रहे हैं। हरित और सतत लॉजिस्टिक नेटवर्क लगातार देश में बन रहे हैं और ये एक नेक्स्ट जनरेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा देते नजर आ रहे हैं, जिसमें हम ग्रीन कॉरिडोर की बात कर रहे हैं और जिस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है, वो साफ तौर से उस प्रकार का लॉजिस्टिक नेटवर्क भारत में तैयार हो रहा है। और जिला स्तर पर गति शक्ति का विस्तार की खाका तैयार कर दिया गया है कि एक जिले का जो अपना डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है उसका वहां का जिलाधिकारी जिम्मेदार होगा। वो अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से एक प्रोजेक्ट बनाएगा और उसका इंटीग्रेशन केंद्र की जो सरकार है उसके मंत्रालयों से भी रहेगा। तो एक इस प्रकार के प्लेटफॉर्म पे छोटी सी छोटी विकास को बृहद स्तर पे एक साथ लाकर उसका इस प्रकार से जमीन पर उतारना है, ताकि समय कम लगे, पैसा कम लगे और उसका फायदा जल्दी से जल्दी लोगों को मिल सके। तो ये अपने आप में एक बड़ा काम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो किस प्रकार से गतिशक्ति ने भारत को तेज गति दी है विकास को, इस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।